अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पिछले कुछ अरसे से इंडिया में से बीजेपी के नेताओं की जानिब से ऐसे स्टेटमेंट आए हैं कि हमें बांग्लादेश के अंदर जाकर फला कार्रवाइयाँ करनी चाहिए। इनमें से कम 2 बार बीजेपी के अहम तरीन नेता और मोदी साहब के उस्ताद सुब्रमण्यम स्वामी ये स्टेटमेंट दे चुके हैं और दीगर नेता भी इस तरह के बयानात डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दे चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सूरत हाल वाकई कुछ साल या कुछ महीनों बाद ऐसी हो जाती है, यानी बीजेपी सूरत हाल को इतना ख़राब कर देती है, तो क्या होगा? क्या पास्ट में कभी इस तरह की सिचुएशन अराइज हुई है? और अगर इंडिया ने ऐसा कुछ करना होगा बांग्लादेश के साथ तो किस तरह वो कर सकते हैं और उनका एक्शन प्लान किस तरह का हो सकता है? बहुत से लोग ये भी समझ रहे होंगे कि ऐसा मुमकिन ही नहीं, तो ये एपिसोड उनके लिए है। अगर आप वाकई समझते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है तो थिंक अगेन। वी हैव सम सॉलिड रीजंस टू प्रूव दैट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल थिंग फॉर बीजेपी। यू कैन एक्सपेक्ट एनी चीप थिंग फ्रॉम दिस पार्टी विच इज़ पॉलिटिकल विंग ऑफ RSS दैट बिलीव इन अखंड भारत। लिहाजा जो कुछ बीजेपी के नेता कह रहे हैं, अगर वो वाकई में ऐसा करें तो ये हैरानी वाली बात नहीं होगी। इस सिलसिले में आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं, ये समझाने के लिए कि ऐसा क्यों मुमकिन है और वाकई बीजेपी ऐसा कर भी सकती है। 1998 है और बीजेपी एक अच्छे खासे मैंडेट के साथ हुकूमत बना रही है इंडिया के अंदर। ये मैंडेट इतना ज़रूर होता है कि RSS के जो कुछ प्रोग्राम्स हैं उनको पूरा करने के लिए ये मैंडेट काफ़ी था जो उनको मिला था। तो मार्च में बीजेपी आती है 1998 में, मार्च गुजर जाता है, अप्रैल गुजर जाता है, लेकिन मई में अटल बिहारी वाजपेयी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सिर्फ 2 महीने के बाद, अपने आने के 2 महीने बाद कुछ ऐसा किया कि बहुत से लोगों ने सोचा ही नहीं था। यानी बीजेपी ने अखंड भारत की तरफ पेशकदमी करते हुए अपनी ताकत का सबसे पहला मुजाहरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी के प्राइम मिनिस्टर बनने के सिर्फ 53 दिन के बाद 11 मई 1998 को बीजेपी ने इस खित्ते के सारे मुल्कों को धमकाने के लिए और ये साइलेंट मैसेज देने के लिए कि वो खामोशी के साथ इंडिया के साथ मिल जाएं और ज़्यादा रेजिस्ट ना करें, बीजेपी सरकार ने 11 मई को 5 न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए थे। इस पूरे रीजन के मुल्कों को दहशतज़दा कर दिया गया था। ये याद रहे कि पूरी दुनिया जानती थी कि इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है। 1970s में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए थे, लिहाजा दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट करना फजूल था और सिर्फ इसका एक ही एजेंडा था कि इस रीजन में सारे मुल्कों को एक मैसेज चला जाए कि अब इंडिया का मूड क्या है। और अब उनके पास इतनी पावर आ चुकी है कि एक बटन दबाने से पूरा का पूरा शहर खाक कर सकते हैं। इसके बाद अभी बीजेपी अगले मरहले के लिए प्लानिंग ही कर रही थी इस वाक़े के बाद। तो तकरीबन इस वाक़े के 15 दिन के बाद 3:15 को एक शदीद झटका बीजेपी सरकार को यूं लगा कि पाकिस्तान ने भी इंडिया के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 न्यूक्लियर धमाके करके इस रीजन का जो पावर था उसको बैलेंस कर दिया। चागी के कोहरास नाम के पहाड़ में पाकिस्तान ने ये 6 धमाके किए इंडिया के 5 धमाकों के मुकाबले में। लेकिन इस वाक़े के कुछ ही टाइम के बाद दोबारा एक्सपेंशनिज्म का इजहार करते हुए बीजेपी सरकार ने एक और काम किया। इस बार डायरेक्टली उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान पर नज़र रखी, क्योंकि ये दोनों मुल्क जो हैं ये अखंड भारत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। बाकी जो मुल्क हैं वो निस्बतन छोटे हैं इस रीजन में और उनको साथ मिलाना निस्बतन आसान है। हुआ ये कि अप्रैल 2001 में इंडिया ने बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पर 190 इनक्लेव्स पर कब्ज़ा करने की तैयारी कर ली और 2001 में ये वाक़या हुआ था। ये याद रहे कि तब बीजेपी की ही सरकार थी और वैसे ही वाजपेयी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे 1998 की तरह। तो फिर हुआ ये कि अप्रैल में सिलहट और इंडिया की जो स्टेट है मेघालय, इसके बॉर्डर पर इंडिया ने कार्रवाई शुरू की, जिसके जवाब में फिर बीजेपी ने भी कार्रवाई की और अपना जो एक गांव था उनका वो इंडिया से आज़ाद करवा लिया, जो कि 1971 से लेकर जिसके ऊपर BSF का कब्जा था। इसके बाद ये हुआ कि आसाम के बॉर्डर के जो साथ वाला एक इलाका था, इसके अंदर इंडिया ने वाकई फ़ौज घुसा दी थी। ये हो चुका है। ये जो कहते रहते हैं बीजेपी के नेता कि हमें बांग्लादेश के अंदर घुस जाना चाहिए, ये 2001 में हो चुका है, वाकई में हो चुका है।
तो 2001 में ये आसाम के और बांग्लादेश के जो बॉर्डर के इलाके हैं, इनके साथ वाले जो गांव हैं, इनके अंदर इंडिया की फ़ौज ने पेशकदमी शुरू कर दी थी, जिसके जवाब में फिर बांग्लादेश ने 16 इंडियन फौजी हलाक कर दिए थे, 16, जो कि उन इलाकों में घुस के आ गए थे जो कि बांग्लादेश के इलाके थे। लिहाजा बांग्लादेश ने कुछ गलत नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ अपने आप को डिफेंड किया था। तो आप ये देख सकते हैं कि वही घुसने वाला माइंडसेट के अंदर घुस के हम कार्रवाइयाँ करें, ये उस वक्त भी था। और इसका इजहार बीजेपी के नेता आज तक भी करते रहते हैं कि वी शुड इन्वेड इनसाइड बांग्लादेश। ट्रूप्स भेजने का जो उनका तजुर्बा है, ये 2001 में वो कर चुके हैं, लेकिन इसका नतीजा बहुत ख़राब रहा था। इस वाक़े में बांग्लादेश के भी 3 फौजी शहीद हो गए थे। अब इन सब हजरात से हमारा सवाल है कि इंडिया बांग्लादेश के बीच इतने अच्छे रिलेशंस होने के बावजूद ये क्या हो गया था। तो आप ये उम्मीद कैसे रख सकते हैं कि इस किस्म का माइंडसेट रखने वाली जो जमात है, उससे किसी किस्म का कोई एग्रेशन का ख़तरा नहीं है। तो ये 2001 में कैसे हो गया था, फिर इतना बड़ा वाक़या हो गया था। इस वाक़े के तकरीबन 8 महीने बाद बीजेपी सरकार ने अपनी जो पाकिस्तान वाली सरहद थी, अब ये गुस्सा पाकिस्तान पे निकल रहा था, उस पर भी 5 से 7 लाख की फ़ौज डिप्लॉय कर दी थी। 5 से 7 लाख की इजाफी फ़ौज, पहले ही लाखों फौजी वहाँ पर थे, लेकिन दूसरे भी भेज दिए। और ये 3 दिसंबर 2001 से ये जो कन्फ्लिक्ट था ये स्टार्ट हुआ था। और जवाब में फिर पाकिस्तान ने क्या किया, उन्होंने भी 4 लाख की फ़ौज इजाफी डिप्लॉय कर दी वहाँ पर। 6 महीने तक जारी रहने वाले इस स्टैंड ऑफ में तकरीबन 2000 के करीब इंडियन फौजी पाकिस्तान के हाथों हलाक हुए थे। और ये सब एक ही साल में हुआ था, 2001 में। उधर बांग्लादेश, उसके साथ ये कार्रवाइयाँ जारी थी, इधर पाकिस्तान, दोनों नेबर्स परेशान थे। हालात इस कदर ख़राब हो गए थे कि एक जापानीज़ अखबार ने बाद में ये इंकशाफ किया था कई साल बाद कि उन दोनों जनरल मुशर्रफ ने एक रात इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर इस्तेमाल करने का भी सोच लिया था। इस एक्सपेंशनिज्म वाली जो सोच है, आज भी वही बीजेपी है और आज भी इसकी वही सोच है, लेकिन इस बार कुछ उल्टा हो गया है। चीन उसके इलाके में अंदर आ गया है और 1000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका फतह भी कर लिया वो उन्होंने। तो इस पर बीजेपी ये कहते हुए नज़र आती है, जैसे कि कुछ दिन पहले मोदी साहब ने कहा था कि एज ऑफ एक्सपेंशनिज्म इज़ ओवर। अच्छा, इसके अलावा इंडियन एक्सपेंशनिज्म का जो दूसरा मॉडल है वो सिक्कम मॉडल भी है। ये तो एक वायलेंट किस्म का था ना, कि मार धाड़ करके अंदर घुस रहे हैं। एक वो भी है जो खामोश तरीके से, गैर महसूस तरीके से एक मुल्क के अंदर घुस जाना, जैसे सिक्कम के साथ किया गया। वहाँ की कुछ पार्टीज़ को ख़रीदा गया और उनके अंदर घुस गए, और अहम तरीन जो मुल्क के ओहदे थे उन पे इन्होंने अपने बंदे बिठा दिए थे सिक्किम में। फिर वहाँ पर जाली रेफरेंडम करवाया गया, अपनी ही क्रिएट की हुई जो पार्लियामेंट थी उनके ज़रिए एक लॉ पास करवा के एक आज़ाद किंगडम को इंडिया की रियासत बना दिया गया था। ये इंडियन एक्सपेंशनिज्म का साइलेंट रूप है, खामोशी के साथ। ये दूसरा इनका मॉडल है। एक तो एक्सपेंशनिज्म मारधार करके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, उसमें अभी तक इंडिया को कभी भी ज़्यादा कामयाबी नसीब नहीं हुई, लेकिन ये जो दूसरा तरीका रहता है इसमें काफ़ी ज़्यादा इनको कामयाबी मिल चुकी है और सिक्किम इसकी वाज़ेह मिसाल है, जो कि अब इंडिया की स्टेट है।